Assalamualaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पे करेंगे बात। आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं इस लेक्चर में बहुत ही सिंपल के हमारे पास कोई दो पॉइंट्स हैं, P and O dash are given in small xy coordinate systems. Find the capital xy coordinate system P referred to the translated x's O dash x and O dash y. इन के अंदर हमने इसको रेफर करना है। पहला आपके पास 4 पॉइंट्स हैं, 4 आपके पास डिफरेंट पार्ट्स हैं। आप अगर पहले पॉइंट को देखते हैं, पहले क्वेश्चन को, तो उसमें देखिए आपके पास मौजूद है P of 3 2, O डैश आपके पास मौजूद है 1 3। इसी तरह बाकी के पार्ट्स आपके पास -2 6 और -3 2, -6 8 माइनस और फिर -4 और -6, 3/2 5/2 एंड O डैश -1/2 एंड 7/2। सो हम सोल्यूशन की जानिब जाते हैं और आगाज़ करते हैं इसका सोल्यूशन। पहला सवाल, अब देखिए जो गिवन है वो चीज़ मेंशन करें और जो आपने फाइंड करनी है वो। सबसे पहले आपको कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में वैल्यूज़ को फाइंड करना है। सो स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में वैल्यूज़ गिवन है। पार्ट नंबर 1 की जानिब चलते हैं। आपके पास जो गिवन डाटा है वो है स्मॉल एक्स वाई दैट इज़ इक्वल्स टू 3 and 2, और जो आपके पास O डैश यहाँ पे गिवन है, O डैश हमेशा एच के को रिप्रेजेंट करता है, तो वो आपके पास है O डैश ऑफ 1 and 3। सो यहाँ से जब वैल्यूज़ लिखेंगे तो आपके पास स्मॉल x इज़ इक्वल्स टू 3 बनेगा, आपके पास स्मॉल y इज़ इक्वल्स टू जो है वो 2 बनेगा, जो h है वो आपके पास 1 आ जाएगा और जो k है वो आपके पास 3 आ जाएगा। सो ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं जिनको हम यहाँ पे देखना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं। और अब इसके मुताबिक मैं अगर उन फार्मूलाज़ की बात करूँ जिसमें हमने फाइंड करना है, जिसमें हमने ट्रांसलेट करके इन वैल्यूज़ को रखना है, सो अगर उन फार्मूलाज़ की जानिब चलें तो आप जानते हैं कि जो आपका कैपिटल X है वो एग्जैक्टली x माइनस एच के इक्वल है और जो कैपिटल Y है वो y माइनस के इक्वल है। सो यहाँ पे कैपिटल X इज इक्वल्स टू स्मॉल x की जो वैल्यू है वो है 3 और h 1 है। इसी तरह कैपिटल Y यहाँ पे आपके पास 2 - 3 है। सो आप इन वैल्यूज़ को यहाँ पे रखते जाइए और आगे प्रोसीड करते जाइए, क्या आएगा आपके पास। सो सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पे जो आंसर आपके पास बन रहा है x इज इक्वल्स टू, वो कैपिटल X का जो आंसर है वो कैपिटल X इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा और यहाँ पे कैपिटल Y इज इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। सो जो आपके पास न्यू सिस्टम बना यहाँ पे P ऑफ कैपिटल X कैपिटल Y का, वो P ऑफ आ जाएगा 2 and -1। ये इसका पार्ट नंबर 1 था। अब हम इसी तरह पार्ट नंबर 2 की जानिब चलते हैं। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका कि सेकेंड पार्ट क्या है। तो देखिए जो इसका पार्ट नंबर 2 है, P ऑफ स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास जो है वो क्या है, देखिएगा P ऑफ यहाँ पे -2 and 6 गिवन है। O डैश हमारे पास जो मौजूद है एच के में वो एग्जैक्टली जो गिवन है वो -3 and 2 है। सो O डैश -3 and 2 है। सो यहाँ से जब मैं इसको लेके चलता हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ से मेरे पास जो स्मॉल x की वैल्यू है वो -2 है, स्मॉल y की वैल्यू 6 है, h मेरे पास -3 है और k मेरे पास यहाँ पे 2 है। सो इसको जब मैं उस फॉर्मूले के अंदर रखता हूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा यहाँ से कि एज कैपिटल X इज़ इक्वल्स टू स्मॉल x माइनस h एंड कैपिटल Y इज़ इक्वल्स टू स्मॉल y माइनस k। ये आ गया कैपिटल X इज़ इक्वल्स टू x आपके पास है -2 माइनस h की वैल्यू -3 है तो वो माइनस +3 हो जाएगा। इसी तरह कैपिटल Y ये आपका है 6 माइनस जो k है वो आपके पास 2 हो जाएगा। सो कैपिटल X इज़ इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 1
एंड कैपिटल वाई इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 4। सो आपका जो न्यू पॉइंट यहाँ पे बन गया वो 1 एंड 4 बन गया। बहुत ही आसान सवाल है। पी ऑफ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई इज इक्वल्स टू पी ऑफ 1 एंड 4, ये आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की जानिब और देखते हैं उसका सोल्यूशन। सो थर्ड पार्ट देखिएगा क्या कहता है। इसके अंदर जो पॉइंट्स मौजूद हैं वो आपके पास हैं पी ऑफ स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के। अब वो जो पी ऑफ स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो आपके पास है पी ऑफ -6 एंड -8। इसी तरह जब आप जाते हैं ओ डैश की जानिब जो कि एक्चुअली एच के इक्वल होता है ओ डैश, तो वो आपके पास आ जाएगा -4 एंड -6, -4 एंड -6। लें जी, अब इसको हम प्रोसीड करते हुए आगे की जानिब बढ़ते हैं। तो देखिएगा क्या आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू -6 है, y की वैल्यू -8 है, h आपके पास -4 है और आपके पास जो k है वो -6 आ रहा है। अब हमें पता है कि जो कैपिटल X है वो x -h के इक्वल होता है और जो कैपिटल Y है वो y -k के इक्वल होता है। सो इसके मुताबिक जब आप चलते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पे कैपिटल X इज इक्वल्स टू -6 माइनस प्लस 4, कैपिटल X इज इक्वल्स टू -2। उसके बाद कैपिटल Y की जानिब चलता हूँ, -8 माइनस ये आपके पास आ जाएगा +6। सो कैपिटल Y भी आपके पास कितना आ गया -2। अब देख रहे हैं ये ऐसे सवाल हैं जिसमें किसी भी किस्म की कोई ताख़ीर नहीं, एक स्पीडी मरहले के अंदर ये क्वेश्चंस होते जा रहे हैं। सो पी ऑफ कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट इज इक्वल्स टू पी ऑफ -2 एंड -2। ये आपका थर्ड पार्ट था। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की जानिब और देखते हैं उसका सोल्यूशन। सो पार्ट नंबर 4 देखिएगा, आपका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का और पार्ट पे मौजूद ये है कि पी ऑफ स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में जो वैल्यूज़ गिवन है वो है 3/2 एंड 5/2 ये गिवन है। और जो आपको यहाँ पे वैल्यू दी गई है ओ डैश की जो कि एक्चुअली एच के होता है, ओ डैश आपके पास मौजूद है यहाँ पे एच के की सूरत में और वो -1/2 एंड 7/2 है। बिल्कुल सवाल में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं। तो आप देखिएगा यहाँ पे यहाँ x जो है वो 3/2 के इक्वल है, y जो है वो 5/2 के इक्वल है, h की वैल्यू आपके पास -1/2 आ जाती है और k की वैल्यू आपके पास 7/2 के इक्वल है। सो इन तमाम वैल्यूज़ को लेके वही प्रीवियस फार्मूलाज को अप्लाई करते हैं और अपने रिज़ल्ट की जानिब जाते हैं। हम जानते हैं कि कैपिटल X इज इक्वल्स टू x माइनस एच के इक्वल होता है और कैपिटल Y इज इक्वल्स टू y माइनस के इक्वल होता है। सो यहाँ से देखिएगा कैपिटल X इज इक्वल्स टू स्मॉल x की वैल्यू विच इज़ एक्चुअली 3/2 माइनस एंड माइनस प्लस 1/2। इसी तरह जब आप कैपिटल Y में जाते हैं तो आप बात कर रहे हैं 5/2 की, उसमें से माइनस कर रहे हैं 7/2 को। सो यहाँ से प्रोसीडिंग्स को देखिएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, 2 एलसीएम आ जाएगा तो 3 + 1 आ जाएगा। इधर भी आपके पास 2 एलसीएम आएगा तो 5 - 7 आ जाएगा। सो कैपिटल X इज इक्वल्स टू 4/2, कैपिटल Y इज इक्वल्स टू -2/2। सो कैपिटल X इज इक्वल्स टू 2 एंड कैपिटल Y इज इक्वल्स टू -1। आप देख रहे हैं यहाँ पे सिचुएशन क्या बता रही है। ये सिचुएशन कुछ ये है कि आपका जो P ऑफ कैपिटल X कैपिटल Y है वो आपके पास P ऑफ 2 एंड -1 आ चुका है। इस तरह से आपने देखा कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट पार्ट था वो भी हुआ कंप्लीट। अब हम मूव करेंगे और जाएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। सो उसकी स्टेटमेंट आपके सामने लिखता हूं ताकि आप उसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करके उस क्वेश्चन में फ़र्क करेंगे इसमें और उसमें फ़र्क क्या और फिर उसको किस तरह से प्रोसीड करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट आप देख रहे हैं। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चंस मौजूद हैं कुछ इस अंदाज से कि अब आपको स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की वैल्यूज़ को फाइंड करना है
जबकि कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हैं। आप देखिए पहला पार्ट है जिसमें 8, 10 और 3, 4 का कॉम्बिनेशन है। पार्ट नंबर 2 -5, -3 और -2, -6 के साथ है। और जब पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं तो -3/4, -7/6 मौजूद है आपके पास। और जो ओ डैश है वो 1/4 और -1/6 के साथ है। फोर्थ और लास्ट पार्ट जो है वो 4, -3 और -2 और 3 के साथ मौजूद है। सो हम अपने क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं इसके पार्ट नंबर 1 से, और सिर्फ एक लाइट सी वेरिएशन है, सब कुछ वही है। पहले आप जो स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को देख रहे थे कि गिवन था, अब आप कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को गिवन होंगे और स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को फाइंड करना होगा। सो पहले पार्ट से आगाज़ करते हैं। यहाँ पे जो आपको गिवन किया गया है वो पी ऑफ कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वो आपको दिया गया है पी ऑफ 8 and 10। और जो आपको यहाँ पे गिवन है ओ डैश एक्चुअली, जो कि एक्चुअली एच के होता है, और वो यहाँ पे मौजूद है ओ डैश ऑफ 3 and 4। सो इस तरह से ये वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हैं। अब आपने करना क्या है कि आपने ये बातें बता देनी है कि यहाँ पे जो कैपिटल एक्स है वो आपके पास 8 है और कैपिटल वाई आपके पास 10 है। इसी तरह जो एच और के हैं वो तो ऑब्वियसली एज़ यूजुअल पहले की तरह एच और के आपके पास 3 and 4 हैं। अब हमने जो फाइंड करना है वो है स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम की जानिब जब हमने जाना है, पहले हम माइनस कर रहे थे, अब हम इनको प्लस करके आगे की जानिब मूव करेंगे। स्मॉल एक्स जो होता है ये कैपिटल एक्स प्लस एच के इक्वल होता है, और जो स्मॉल वाई है ये कैपिटल वाई प्लस के इक्वल होता है। सो इसके मुताबिक जब मैं चलता हूँ तो यहाँ से मैं बताता चलूँ कि जो x है वो कैपिटल x प्लस एच, तो मीन्स दैट 8 + 3 आ गया। जब स्मॉल y की बात करें तो ये आपके पास y कैपिटल y विच इज़ एक्चुअली 10 + k जो कि 4 के इक्वल है। सो x इज़ इक्वल्स टू 11 और y इज़ इक्वल्स टू 14 आ जाएगा, जिससे पता चला कि आपका जो एक्स वाई पॉइंट है जो आप फाइंड करना चाहते थे वो 11 and 14 आ गया। सो इस तरह से आपका पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, किसी किस्म का कोई मुश्किल काम नहीं है इन क्वेश्चंस के अंदर। अगर मैं सेकंड पार्ट आपके सामने लिखता चलूँ तो जो सेकंड पार्ट की वैल्यू है वो मेरे पास मौजूद है जी पी ऑफ, मैं हमेशा अब यहाँ पे कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम को साथ मेंशन किया करूँगा, और वो मेरे पास वैल्यू मौजूद है -5 and -3। और जब मैं ओ डैश ऑफ एच के की बात करूँगा, सो ओ डैश ऑफ एच के जो इस वक्त हमारे पास आया है, जो मौजूद है वो है -2 and -6। सो आप देखिए ये आपके पास वैल्यूज़ हैं। अब आपने यहाँ से कैपिटल एक्स लिखा तो वो -5 है, आपने कैपिटल वाई लिखा तो वो -3 है, एच लिख रहे हैं तो वो -2 है, के लिख रहे हैं तो वो -6 है। सो इस तरह से ये आपके पास वैल्यूज़ सारी आ गई। अब आप देखें, हम जानते हैं कि यहाँ पे जो स्मॉल एक्स होता है वो कैपिटल एक्स प्लस एच के इक्वल है, स्मॉल वाई जो है वो कैपिटल वाई प्लस के इक्वल है। सो आपने क्या करना है, सिर्फ इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर रखिए। तो स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स आपके पास है -5 -2, कैपिटल वाई आपके पास जो है वो -3 -6। सो हमारे पास जो सीन बन रहा है वो कुछ -7 और -9 का बन रहा है। लिहाजा पी ऑफ स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो वैल्यू आ रही है वो -7 और -9 जवाब में आ गया। लें जी, इसके साथ ही अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की जानिब और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का तीसरा पार्ट क्या है। कभी भी इस बात से कंफ्यूज ना हुआ करें कि कोई आपके पास जो वैल्यूज़ हैं कुछ इस टाइप की दे दी गई हैं जिसमें वो आपके पास मौजूद हैं, न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, उससे अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो ये जो वैल्यू आपके पास मौजूद है वो है -3/4 और -7/6। इसी के साथ साथ जो आपके पास ओ डैश एच के मौजूद है
वो आपको गिवन है ओ डैश ऑफ एच के। एच की वैल्यू आपको दी गई 1/4 और के की वैल्यू आपको -1/6 के साथ गिवन है। अब आप यहाँ से वैल्यूज़ को लिखिएगा और बताइएगा कि आपके पास एक्चुअली जो कैपिटल X है वो -3/4 है, जो कैपिटल Y है वो -7/6 है। इसी तरह जब आप एच को लिख रहे हैं तो वो 1/4 है, और जब आप K को मेंशन कर रहे हैं तो वो -1/6 है। हम जानते हैं कि यहाँ पे स्मॉल XY कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं। तो इस तरह से आपके पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगी वो क्या आएंगी, ज़रा गौर कीजिएगा। ये आपके पास बन जाएगा हेयर स्मॉल x कैपिटल X प्लस एच, और इसी तरह स्मॉल y कैपिटल Y प्लस के इक्वल है। यहाँ से देखिएगा कैपिटल X आपके पास -3/4 है और h की वैल्यू आप 1/4 जानते हैं। y इज इक्वल्स टू कैपिटल Y -7/6 है और ये -1/6 आ जाएगा। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपका 4 आ गया, तो -3 + 1 स्मॉल x इज इक्वल्स टू -2/4 विच इज़ एक्चुअली -1/2। यहाँ से जब हम करते हैं 6 एलसीएम, -6 - 1 -8/6, तो यहाँ से स्मॉल y की जो वैल्यू है वो -4/3 आ जाएगी। ये इस तरह से आपका जो यहाँ पे इसका आंसर बन रहा है वो -1/2, जो P ऑफ स्मॉल XY कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्चुअली वो आपका -1/2 और -4/3 बन जाएगा। ले जी, इसी के साथ हम अपने लास्ट पार्ट की जानिब मूव करते हैं। जी, लास्ट पार्ट में हमारे पास चूँकि हम P ऑफ कैपिटल XY कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में मौजूद हैं और वो हमारे पास है P ऑफ एग्जैक्टली जो वैल्यू गिवन है वो है 4 and -3, और जो आपके पास O डैश ऑफ एच के आ रहा है वो आपके पास एग्जैक्टली बन रहा है -2 and 3। ये दोनों वैल्यूज़ मौजूद हैं। अब हमने यहाँ पे करना क्या है कि कैपिटल X को बता देना है कि वो 4 है, कैपिटल Y को बता देना है कि वो -3 है, H आपके पास यहाँ पे -2 और K की वैल्यू आपके पास 3 है। सिर्फ फॉर्मूलाज की देर है, फॉर्मूलाज को लगाइए और आंसर बता दीजिए। आपने बताना है यहाँ पे कि एज जो आपके पास स्मॉल x होता है वो कैपिटल X प्लस h, और जो स्मॉल y होता है वो आपके पास ऑब्वियसली कैपिटल Y प्लस k के इक्वल होता है। यहाँ से देखिए x इज इक्वल्स टू कैपिटल X वो आपके पास 4 है और ये -2 है। इसी तरह ये जब आप कैपिटल Y की बात करते हैं -3 और ये +3 है। यहाँ से मैं देख रहा हूँ ये 2 आ गया और मैं देख रहा हूँ कि ये 0 आ गया। आपका जो आंसर है वो बहुत ही एक सिंपल सा आंसर बन गया, विच इम्प्लाइज दैट P ऑफ स्मॉल XY कोऑर्डिनेट सिस्टम P ऑफ 2 0, ये आपके पास इसकी वैल्यूज़ आ गई। और इस तरह से ये आपके तमाम पार्ट्स जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। जी, तो देखा आपने किस तरह से हमने ट्रांसलेशन ऑफ द एक्सिस के इन दोनों क्वेश्चंस को परफॉर्म किया। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।